हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनेस्को, जो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसके अलावा जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो यूनेस्को से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये क्या है, कौन कौन से स्थल हैं, इसको मान्यता कब मिलती है, किस तरीके से, इसकी पूरी प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि विश्व धरोहर स्थल क्या कहलाते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र या स्थान जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, उनका चयन विश्व विरासत समिति के द्वारा किया जाता है, जिसे विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है। और इसे ये मान्यता कौन देता है, तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी जाती है। विश्व विरासत घोषित स्थल घोषित करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है ऐसे स्थलों का चयन और संरक्षण करना जो वैश्विक संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और इनका महत्व क्या होता है, यदि कोई भी स्थल यूनेस्को में शामिल हो जाता है तो फिर उसका सांस्कृतिक और जो भौतिक महत्व है उन स्थलों को मान्यता मिल जाती है। और फिर किसी भी व्यक्ति की धरोहर जाने अनजाने में उसी प्रकार संबंध होता है जैसे कि एक बच्चे का अपनी माँ से होता है। तो ये धरोहर हमें मानव जाति का गौरव बताती है, याद दिलाती है, और हमारे इतिहास में, मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व रहा है, हमारी संस्कृति, कला, उसकी क्या भूमिका रही है, इन सब से रिलेटेड कार्य यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं। और ना केवल विरासत स्थल के लिए बल्कि विज्ञान, संस्कृति और तकनीकी से भी ये रूबरू कराते हैं। क्योंकि जो यूनेस्को होता है, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है उसमें पूरा एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरा इस तरीके से इसमें बताया गया है कि ना केवल एक पक्ष को बल्कि अनेकों पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर हम पूरी लिस्ट याद करेंगे कि कौन कौन से 40 स्थल हैं, कहाँ पर हैं और कब इसको घोषित किया गया। तो जो पहला नाम है, सबसे पहले 1983 में 4 स्थल सम्मिलित हुए थे। कौन कौन से थे? आगरा का किला जो यूपी में है, ताजमहल आगरा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपके स्टैटिक फैक्ट भी कंप्लीट होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में किया गया था। फिर से पढ़ते हैं, 4 स्थल, 2 यूपी के हैं, एक आगरा का किला और ताजमहल, और आगरा और एलोरा, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इन चारों को कब किया गया सम्मिलित? तो 1983 में किया गया। फिर 1984 में 2 स्थलों को किया गया, जिसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये उड़ीसा में स्थित है, और महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, इन दोनों स्थलों को 1984 में सम्मिलित किया गया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, असम में स्थित है। 1985 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में स्थित है। और हम्पी के स्मारक, ये कर्नाटक, ये 1986 वाला है। पहले हम 1985 वाले पढ़ेंगे। तो 1985 में औसम, तो औसम चीज़ें तो हमेशा राज करेंगी, तो याद रखिएगा। और तीनों नेशनल पार्क, इसकी स्पेशलिटी ये है कि तीनों नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। तो 1985 फिर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि 40 के 40 नाम हमें अभी के अभी याद होना ज़रूरी है। तो 1984 में हमने कितना पढ़ा था? 4 स्थल पढ़े थे। 1983 में 4 स्थल पढ़े थे, फिर 1984 में 2 स्थल पढ़े थे, और फिर 1985 में 3 स्थल। तो याद रखिएगा कौन कौन से तीनों नेशनल पार्क हैं, आई होप आपको याद हो गए होंगे। फिर आते हैं हम्पी के स्मारक। हम्पी कहाँ पर आता है? तो हम्पी कर्नाटका में स्थित है। 1986 में 4 स्थलों को किया गया है। कौन कौन से हैं? हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। खजुराहो के स्मारक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए, पहली मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया वो है खजुराहो के स्मारक समूह। खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वो कौन से राजाओं ने बनाए हैं? तो वो चंदेल शासकों ने बनाए हैं, याद रखिएगा। और खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो आता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो समारोह होता है मध्य प्रदेश का, तो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन भी प्रतिवर्ष किया जाता है।
फिर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर यूपी में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को में शामिल है, 1986 में किया गया था। और गोवा के गिरजाघर या कॉन्वेंट, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? ये 1986 में गोवा में इसको किया गया था। तो याद रखिएगा 1986 में 4 स्थलों को सम्मिलित किया गया है, हम्पी, खजुराहो, फतेहपुर सीकरी और गोवा के गिरजाघर। फिर आती हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, 1987 में इनको शामिल किया गया है। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। ये मैग्रोव वनस्पति के लिए फेमस है और जो डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, 1987 में, याद रखिएगा। और पट्टादकल के स्मारक समूह, ये भी कर्नाटका में स्थित है, 1987 में इनको शामिल किया गया था। तो 3 स्थल यहाँ पर याद रखने, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987, सुंदरवन वेस्ट बंगाल 1987 और पट्टाइकल के स्मारक समूह कर्नाटका 1987। फिर चोल मंदिर, तो जो चोल मंदिर थे उनको 1987 में भी किया गया और जो बचे हुए स्मारक थे उसे 2004 में भी किया गया। और चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि चोल मंदिरों का निर्माण किस डायनेस्टी के शासकों ने करवाया था। फिर नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी को 2005 में सम्मिलित किया गया था। फिर सांची के बौद्ध स्तूप, तो 1989 में ये द्वितीय स्थल था मध्य प्रदेश का जिसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था, याद रखिएगा 1989। हमने खजुराहो कहाँ पर पढ़ा था? 1986 में पढ़ा था खजुराहो। मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर नेक्स्ट देखिएगा हुमायूं का मकबरा 1993 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, 1993 में इसको सम्मिलित किया गया था। और कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये भी दिल्ली में स्थित है, 1993 में से शामिल किया गया था। तो दिल्ली के 2 स्थान 1993 याद रखना है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार के स्मारक। फिर भारतीय रेलवे इसे देखिए, जो भारतीय पर्वतीय रेलवे है दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में आता है, तो इसे सम्मिलित किया गया था 1999 में। और दार्जिलिंग की बात आई है तो याद रखिएगा जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ये भी आपको याद रखना है। फिर बोधगया कहाँ पर आता है? तो ये बिहार में आता है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है उसे 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं अगेन इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश का 3रा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये रायसेन में स्थित है। हिस्टोरिक यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल अब आपको याद हो चुके होंगे। कौन कौन से स्थल मध्य प्रदेश में हमने पढ़े हैं? तो फर्स्ट है खजुराहो के स्मारक, सेकंड है सांची और थर्ड है भीमबेटका। कब कब इनको सम्मिलित किया गया? तो खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में। तो ये अब आप याद कर लीजिए। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में स्थित है और 2004 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है और ये जैन धर्म से संबंधित भी है। ये गुजरात में स्थित है और 2004 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। लाल किला, आप सभी ने अगर दिल्ली आप गए हैं तो आपने लाल किला डेफिनेटली देखा होगा। 2007 में लाल किले को सम्मिलित किया गया था और ये दिल्ली में स्थित है। फिर जंतर मंतर, जो जयपुर का जंतर मंतर है वो यूनेस्को में शामिल है, ये राजस्थान में आता है और 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। फिर वेस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट बहुत ही फेमस स्थान है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, केरला, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये सारे स्टेट आते हैं।
फिर 2012 में इसको शामिल किया गया था। राजस्थान का जो पहाड़ी दुर्ग है वो भी यूनेस्को में शामिल है। 2013 में इसको सम्मिलित किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमालय में स्थित है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। 2014 में इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब देखिए, अभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2014 के बाद से जो जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल स्थल हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपको बाकी तो अब आपको बस पता होना चाहिए कि ये सबके तो ईयर याद नहीं कर सकते, बट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 2014 में कौन कौन से स्थल, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को किया गया। रानी की बाव, ये बहुत ही फेमस है। रानी की बाव कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कितने रुपए के नोट पर रानी की बाव का चित्र अंकित किया गया है। 2014 में इसे शामिल किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी रही है नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ से भारत के बहुत सारे विद्वज्जनों ने स्टडी की है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है और 2016 में इसको क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि ये पहला ऐसा स्थल है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मतलब ये नेचुरल और वैसा प्राकृतिक तरीके का भी है और अन्य तरीके से भी इसको क्या किया गया है? कंचनजंगा नेशनल पार्क को हेरिटेज स्थल बनाया गया है। तो इसे भी कब सम्मिलित किया गया? 2016 में। ली कार्बूजिए के वास्तुशिल्प जो हैं वो चंडीगढ़ में है। आपने पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी फेमस है और उसके लिए ली कार्बूजिए ने उनको बनाया था, डिज़ाइन किया था। तो 2016 में इसको भी शामिल किया गया। फिर अहमदाबाद के ऐतिहासिक, अहमदाबाद जो शहर है वो पूरा का पूरा शहर जो है वो ऐतिहासिक स्थल बना है, याद रखिएगा। तो ये गुजरात में स्थित है। 2017 में इसको शामिल किया गया था। जो मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेविल हैं, इनको भी किया गया और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं 2018 में। 2019 में जयपुर शहर को किया गया, याद रखिएगा। 17वें अहमदाबाद को किया गया था और 2019 में गुलाबी शहर जयपुर को किया गया। रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है। 2021 में इसको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल धोलावीरा, जो अभी रिसेंटली जितने एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा भी गया है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है और 2021 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब अभी हमने जैसे पढ़े हैं कि यूनेस्को साइट पढ़े हैं, लेकिन वैसे ही आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जो यूनेस्को होता है वो दो प्रकार से स्थल को घोषित करता है। एक करता है टेंजिबल और एक करता है इनटेंजिबल। अब ये क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं मूर्त और अमूर्त। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल को आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन जो दुर्गा पूजा है जैसे वेस्ट बंगाल की, या फिर कुंभ का मेला है, आप इन्हें देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छू नहीं सकते। तो इंटेंजिबल साइट होती है और टेंजिबल साइट होती हैं। तो 40 जो स्थल हैं वो तो मूर्त धरोहर में शामिल हैं और जो 14 स्थल हैं, 14 ऐसी चीज़ें हैं जो अमूर्त धरोहर में शामिल हैं। तो उनके भी नाम आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इनका डिटेल बताया गया, जैसे आगरा का किला किसने बनवाया था? तो महमूद गजनबी ने जब इस पर कब्जा कर लिया था। तो क्या क्या इनका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट रहा है ये बताया गया है, जैसे कि एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पुरातात्विक स्थल हैं, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी है? 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बस आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कोणार्क का उड़ीसा मंदिर, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसे किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। 1984 में इसे क्या किया गया? यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, याद रखिएगा। और मानस, ये तो वही है राजस्थान में, हम्पी कर्नाटका में। खजुराहो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो एमपी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी यूपी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं।
क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। 2022 में कुल कितने विरासत स्थल हैं? तो 2022 में कुल कितने हैं? 40 विरासत स्थल हैं। जो धौलावीरा है, तो धौलावीरा सिंधु घाटी का एक प्रसिद्ध स्थल है। ये मेंस में भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो आगरा का किला था वो भारत का पहला धरोहर स्थल था। आपको ईयर याद होगा, 1983 में इसको शामिल किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा विरासत स्थल कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी विरासत स्थल है? तो याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई के विक्टोरियन असेंबल और ये शिवाजी टर्मिनस, ये सब कहाँ है? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो विरासत स्थल है वो मुंबई में है। फिर एकमात्र जो मिश्रित धरोहर स्थल है वो कौन सा है? तो भारत के सिक्किम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कैसा है? मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है, 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। विश्व में सर्वाधिक यूनेस्को विरासत स्थल कहाँ पर स्थित हैं? तो इटली में स्थित है, याद रखिएगा। और इटली में कुल कितने हैं? 55 वैश्विक विरासत स्थल है। हमारे यहाँ पे तो केवल 40 ही हैं, लेकिन इटली में बहुत अधिक हैं। विश्व विरासत स्थल या विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है? तो जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें बताया जाएगा, ये तो खैर तो पढ़ लीजिएगा आपकी उसमें क्या दिया गया। जैसे काजीरंगा दे सकते हैं और 3 कोई और भी दे सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी यूनेस्को के बारे में। अगर आपको एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, और इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण था यूनेस्को की जानकारी, आप इसे पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।